हाय गाइस, वेलकम टू बायोमेड इजी। हाय बच्चों, वेलकम टू बायोमेड इजी। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट आरबीसीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डब्ल्यूबीसीज विच आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। इसको समझने के लिए फर्स्ट वील हैव टू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. They are known as the soldiers of our body. Their function is to protect the body from any kind of virus, bacteria or germs which are infiltrating or which are trying to infiltrate our body. देखो, जैसे कोई भी कंट्री है उसको अपने आप को किसी भी एनिमी से बचाने के लिए एक डिफेंस सिस्टम चाहिए होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी को भी डिफेंस सिस्टम चाहिए जो उसे जर्म्स से बचाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन से बचाए। और वो कौन हेल्प करता है? दे आर नोन एज डब्ल्यूबीसीज। इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाई दे आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स? बिकॉज ल्यूको मीन्स वाइट, सो दे आर वाइट कलर्ड. वाई दे आर वाइट कलर्ड? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है बट दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, so they are white in color and they are different from RBCs in having a nucleus. Now their number is 4000 to 8000 per mm of the blood. अगर नंबर इससे ज़्यादा हो दैट मीन्स आपकी बॉडी में जर्म्स की एंट्री हुई है और उससे फाइट करने के लिए इन रिस्पॉन्स टू दैट आपकी बॉडी ने वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस किए हैं. सो दे आर फाइटिंग एंड दे आर डूइंग देयर जॉब. दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड बाय दैट जर्म और बैक्टीरिया, राइट? अब इसकी शेप अगर आपको याद हो, आरबीसी की शेप जो है दैट इज बाइकनकेव इफ यू रिमेम्बर, बट इसकी शेप है अमीबॉइड. दैट मीन्स इट हैज नो रेगुलर शेप. So as a result it produces pseudopodia, which means it produces false foot. With the help of it can go inside the capillary or outside the capillary very easily. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडिसिस. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. Now there are two types of white blood cells according to the shape. One is granular, other one is non-granular. Now why they are known as white blood cells? They are known as white blood cells because they spend most of their time in tissue fluid or in the lymph and very little time in the blood. So these are known as white blood cells. Now जैसा कि हमने बात किया द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज the difference can be asked according to the shape. So you are going to write granular and non-granular. अब जान लेते कि दोनों में डिफरेंस क्या है. देखो इस डायग्राम को देखो, यू कैन मेक आउट जितने भी ग्रैनुलर वाले हैं देयर आर 3 टाइप्स: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. अब ग्रैनुलर में और नॉन ग्रैनुलर में देयर इज अ डिफरेंस कि ग्रैनुलर में साइटोप्लाज्म है, दिस द डॉट्स यू कैन मेक आउट. एंड सेकेंडली जो इनका न्यूक्लियस है दैट इज ईदर इट्स बायलोब्ड और इट्स ट्राइलोब्ड. या तो उसके 3 लोब हैं या उसके 2 लोब्स हैं. बट जो नॉन ग्रैनुलर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें कोई लोब नहीं है और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ सिंगल लार्ज फॉर्म. ठीक है. और जितने भी ये न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स हैं ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. और जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं. इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रोफिल्स एंड द इओसिनोफिल्स. देखो न्यूट्रोफिल का जो बेसिक फंक्शन है वो है टू फाइट और टू एनगल्फ द बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. ठीक है. जब बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, अगर बॉडी को पता चल जाए कि हमारी अंदर बैक्टीरिया ने इन्वेड किया है तो एज अ रिस्पॉन्स टू दैट बॉडी प्रोड्यूसेस डब्ल्यूबीसीज. अब इसका काम है टू इनगल्फ दिस बैक्टीरिया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. और ठीक है, इओसिनोफिल्स जो हैं उनका काम है टू एनगल्फ बैक्टीरिया. सेकेंडली टू सिक्रीट. सेकेंडली इनका काम है
to secrete antitoxins which and they are also associated with allergy. जिन लोगों में एलर्जी रहती है उन लोगों के अंदर ईओसिनोफिल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. और बेसोफिल्स का क्या काम है? दे रिलीज अ केमिकल विच इज़ नोन एज हिस्टामाइन एंड इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, और ये ब्लड वेसल्स को जो है डायलेट कर देता है. अब मोनोसाइट्स का काम है दे प्रोड्यूस और दे इंजेस्ट, दे प्रोड्यूस एंजाइम्स विच इंजेस्ट द जर्म्स. और इसका लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? इनका काम है, ये सबसे छोटा है वाइट ब्लड सेल्स में, एंड इसका काम है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. Now they are produced in bone marrow and lymph glands. Now functions of leukocytes: first is phagocytosis, second is inflammation, third is formation of antibodies. और कौन सा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है? मैंने आपको अभी बताया है. Yes, you are right, lymphocytes. Now what is phagocytosis? Phagocytosis is the process in which WBCs and neutrophils they engulf the particle like solid substances, especially bacteria. देखो मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमारी बॉडी को पता चलता है कि किसी बैक्टीरिया ने इन्वेड कर लिया है तो वो एज अ रिस्पॉन्स टू दैट WBCs प्रोड्यूस करती है जिनका काम है इनको एनगल्फ करना. जब WBCs उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो सूडोपोडियाज ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं, धीरे धीरे वो उसको एनसर्कल कर लेते हैं. और एक स्टेज आती है जब बैक्टीरिया पूरा WBC से सराउंड हो जाता है और वो उसको एक एंजाइम प्रोड्यूस करके डाइजेस्ट कर लेते हैं. एंड एज अ रिजल्ट जो बैक्टीरिया है दैट इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, दिस इज द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक, अब सेकेंड इसका फंक्शन है इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग. देखो सभी बच्चे कभी ना कभी जरूर गिरे होंगे, उनको चोट लगी होगी. तब आपने क्या नोट किया कि जिस पार्ट पे आपके चोट लगी है या तो वो पार्ट रेड हो गया है, या वहाँ स्क्रैचेस या अब्रेजन्स आ गए हैं, या वहाँ स्वेलिंग हो गई है. ना दिस इज द स्टार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. ये साइन है इस बात का कि आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स में अपने आप को बचाने के लिए वहाँ WBCs को भेजा है. कौन से दो WBCs वहाँ आते हैं? फर्स्ट इज मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स. वो दोनों प्रोड्यूस होते हैं और उनका काम क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल्स बाय फैगोसाइटोसिस. ठीक है, और इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस होते हैं? या वहाँ पे लोकल टेम्परेचर रेज हो जाता है, रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, कुछ पेन रहती है. ठीक है, अब जो जितने भी मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स रिलीज हुए हैं जब आप गिर रहे हो टू प्रिवेंट दिस इन्फ्लेमेशन, तो वो कैसे ब्लड वेसल के अंदर आ रहे हैं? दे आर माइग्रेटिंग विद द हेल्प ऑफ डायपेडिसिस. और वो क्या करते हैं? जितने भी डिस्ट्रॉयड सेल होते हैं उनको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू खा लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं. एज अ रिजल्ट पस इज प्रोड्यूस. पस क्या होती है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ डेड वाइट ब्लड सेल्स एंड टिश्यू सेल्स और डिस्ट्रॉयड टिश्यू सेल्स. ठीक है, उसकी जो है पस बनी हुई होती है और ये उसको ये प्रोटेक्ट करती है आवर बॉडी. दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. राइट, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. देखो जितने भी WBCs हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. अब आप सोचोगे एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी है लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स एक ऐसे केमिकल्स बनाना जो कि फ्रीली सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी में और जितनी पॉइजनस इफेक्ट्स हैं जर्म्स के वो या टॉक्सिन्स के उसको खत्म करते हैं. ठीक है, जितने डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स. अब WBC क्या करती हैं? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं. और ये क्या है? एंटीबॉडीज क्या है? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है, विच सर्कुलेट फ्रीली इन द बॉडी. और इनका काम क्या है? टू न्यूट्रलाइज द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ दीज
टॉक्सिन्स। सो ये तो आपके डिफेंस मैकेनिज्म का रिस्पॉन्स हो गया टूवर्ड्स द इंजरी और इन्वेजन बाय जर्म्स। अब ये जो एंटीबॉडीज है ना बच्चों, यही वैक्सीनेशन का भी बेसिस है। आपको बचपन में वैक्सीन लगी होंगी और अब भी लग रही हैं, और अभी कौन सा पेंडेमिक आया है जिसकी वैक्सीन अभी इन्वेंट नहीं हुई है, अंडर द प्रोसेस है। यस यू आर राइट, इट इज कोविड-19। अब ये क्या करता है, वैक्सीनेशन जो है ये स्टिमुलेट करता है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाता है हमारी बॉडी में अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। सपोज किसी को मीजल्स की वैक्सीन दी गई है, तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी जो उस मीजल्स के जर्म से फाइट करेगी और फर्दर जो है वो हमें मीजल से बचाएगी। सो वी यूज वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द डिजीजेस, राइट। अब आता है ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ WBCs। देखो WBCs जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हमने पीछे भी करा, रेड बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में, लिवर एंड स्प्लीन में। इनकी एवरेज लाइफ 2 वीक्स है। और RBCs की कितनी है एवरेज लाइफ, 120 डेज, राइट। न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे लिव ओनली फॉर फ्यू आवर्स, और इनका कितना नंबर प्रोड्यूस होता है, 125 बिलियन एवरी डे, राइट। और जैसे कि जब इनका नंबर जो है, कुछ डिजीज कंडीशन होती हैं, जब WBC का नंबर जो है एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा हो जाता है, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं लुकीमिया, विच इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द टिश्यू विच फॉर्म्स WBCs। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसका ट्रीटमेंट रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक सिमिलर कंडीशन होती है जिसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, उसमें WBCs का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है डिजायर्ड नंबर से, राइट। I hope you have liked the video and you've understood well. Kindly note down the important points. They may be helpful for you in your exams. Stay home, stay safe and study well. The next topic we are going to discuss is blood platelets. Bye for now.